हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल DVM एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी। तो दोस्तों, उससे पहले हम समझते हैं कि राज्य व्यवस्था क्या होती है। दोस्तों, राज्य व्यवस्था का मतलब होता है कि एक क्षेत्र विशेष पर शासन करने के लिए बनाए गए नियम कानूनों का संग्रह। यानी आसान भाषा में हम इसे कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र पर शासन चलाने के लिए हमें कुछ नियम कानूनों की ज़रूरत होती है और उसी व्यवस्था को हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने भारतीय राज्य व्यवस्था को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। 2 पार्ट्स यानी फर्स्ट पार्ट इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले की राज्य व्यवस्था और सेकंड पार्ट इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद की राज्य व्यवस्था। दोस्तों, 1947 से पहले की राज्य व्यवस्था को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, यानी 1773 से 1857 और 1858 से 1947, यानी कंपनी प्रशासन और क्राउन प्रशासन। तो दोस्तों, ब्रिटिश प्रशासन को मोटे तौर पर हमने 2 चरणों में बांट दिया है, कंपनी प्रशासन और क्राउन प्रशासन, जिसने कुछ अधिनियम, नियम और विकास किए हैं जो कि हमारी भारतीय राजनीति, जो तत्कालीन राजनीति है, उस पर भी असर डालते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं जो भी अधिनियम अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए थे 1773 के एक्ट के द्वारा। तो दोस्तों, अंग्रेज़ों के शासनकाल में 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एक अधिनियम पास किया गया, यानी एक नियम बनाया गया कि बंगाल प्रांत का जो गवर्नर होगा उसका पद अब गवर्नर जनरल होगा। यानी बंगाल ऐसा पहला प्रांत था जहाँ के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। यानी पूरे भारत का शासन बंगाल प्रांत से चलता था। यानी बंगाल प्रांत का जो गवर्नर जनरल होता था वो ही पूरे भारत का गवर्नर जनरल माना जाता था। यानी पूरी शासन व्यवस्था उसके ही हाथ में होती थी और उन्हें 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद ने सहायता प्रदान की थी। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों के साथ हुई थी। सन 1773 के अधिनियम के तहत कोलकाता में ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी करी गई और सर एलिया MP मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। तो आइए अब हम नेक्स्ट अधिनियम की ओर चलते हैं जो कि कंपनी द्वारा पारित किया गया। दोस्तों, इसका अगला एक्ट जो आया वो आया पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 ईस्वी में आया, जिसके कुछ मुख्य बिंदु थे कि भारत में राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए एक और संगठन, नियंत्रण का बोर्ड बनाया गया, यानी एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। हालांकि निदेशक मंडल को वाणिज्यिक मामलों के प्रबंध करने के लिए रखा गया। आइए, इसका दूसरा बिंदु था, इस प्रकार कंपनियों के अधिकार को पहली बार भारत में ब्रिटिश अधिकार के नाम से जाना गया। यानी कि धीरे धीरे भारत पर ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित होने लग गया। यानी कि अब तक जो भारत पर शासन करते थे वो कंपनी के उच्च अधिकारी होते थे, लेकिन अब कंपनी को ही, कंपनी के उच्च अधिकारी और कंपनी को पूरी तरह से धीरे धीरे ब्रिटिश शासन की ओर, ब्रिटिश शासन ने अपने अंडर करना शुरू कर दिया था। तो ये एक्ट मेनली इसी के लिए बनाया गया था कि उसका सारा
जो कि कंपनी का शासन था वो पूरी तरह से ब्रिटिश शासन के हाथ में आ जाए। तो इस अधिनियम को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट ने पास किया था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला अधिनियम 1813 ईस्वी में आया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और अन्य कंपनियों को भारत के साथ व्यापारिक गतिविधियों में भाग लेने की इजाज़त दे दी गई। इसका मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि अब तक शासन कर रही थी भारत के ऊपर, उसका पूरी तरह से अब शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट अधिनियम। नेक्स्ट अधिनियम चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी में आया, जिसमें कहा गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर भारत के गवर्नर जनरल का पद बनाया जाए। तो देखिए, पहले एक्ट जो आया 1773 में, उसमें कंपनी का जो हेड होता था गवर्नर, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और पूरे भारत का शासन गवर्नर जनरल के हाथों में दिया गया। उसके बाद के जो एक्ट आए उनमें धीरे धीरे ब्रिटिश शासन ने भारत का शासन अपने हाथों में करने के लिए एक्ट्स पास किए और अब ब्रिटिश सरकार ने अपने प्रतिनिधि के रूप में भारत में एक गवर्नर जनरल का पद बनाया, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल का पद पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। तो और बंगाल और बॉम्बे ये दो बड़ी प्रेसिडेंसी हुआ करती थी उस टाइम में, इन दोनों को कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। विलियम बेंटिक यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक ये उस समय के गवर्नर जनरल थे। इन्हें भारत का पहला गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। इस अधिनियम ने पूरी तरह से कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया। कंपनी अस्तित्व में थी, लेकिन वह एक विशुद्ध प्रशासनिक और राजनीतिक संगठन बन गई थी। यानी अब शासन पूरी तरह से ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया था, यानी भारत का शासन ब्रिटिश के अधीन हो गया था और उसका उत्तराधिकारी भारत में गवर्नर जनरल होता था। तो आइए नेक्स्ट अधिनियम देखते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट अधिनियम है चार्टर अधिनियम 1853। एक अलग गवर्नर जनरल की विधान परिषद की स्थापना की गई। भारत के लिए सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता प्रणाली का परिचय किया गया। इस उद्देश्य के लिए मैकाले समिति का गठन 1854, सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में उस सेवा को पास करने वाले पहले भारतीय बन गए। यानी सिविल सेवा, पहले सिविल सेवा की परीक्षा केवल अंग्रेज़ लोग दे सकते थे। 1854 में एक एक्ट पास किया गया जिसमें भारतीय भी सिविल सेवा की परीक्षा दे सकते थे और सत्येंद्र नाथ टैगोर जी उस समय ये परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय बने। ये जीके का क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले सिविल सेवा पास करने वाले भारतीय कौन थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर जी, जिन्होंने 1863 में उस सेवा को उत्तीर्ण किया। और नेक्स्ट है, भारत में सिविल सेवा के पिता लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस, क्योंकि उनके भारत में नागरिक सेवाओं के आधुनिकीकरण के प्रयासों के कारण ही सिविल सेवा को शुरू किया गया, भारतीयों के लिए ओपन किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दोस्तों, हमने कंपनी प्रशासन के बारे में अब तक पढ़ा है, तो आगे हमें पढ़ना है क्राउन प्रशासन। क्राउन प्रशासन हमारा शुरू होता है 1858 से और 1947 ईस्वी तक। तो दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्राउन प्रशासन के बारे में समझाऊंगा और आपको विषय एक ईस्वी और सन आपको याद रखना है कि कब कौन सा चार्टर अधिनियम आया। सबसे महत्वपूर्ण यही आता है राज्य व्यवस्था में कि कब कौन सा अधिनियम पारित हुआ और कब से भारत का शासन ब्रिटिश शासन के
हाथों में चला गया। तो ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्राउन प्रशासन के बारे में समझाएंगे। तो उससे पहले आपको DVM एजुकेशन पॉइंट का चैनल सब्सक्राइब करना है, ताकि आप पूरी तरह से हमारे चैनल से जुड़ पाएँ और कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। थैंक यू।